देश के 3 बड़े फैसले आज आए। जी हां, 3 बड़े फैसले ताजमहल को लेकर, ज्ञानवापी को लेकर और मथुरा की शाही मस्जिद को लेकर। ये 3 फैसले आए हैं। इन 3 बड़े फैसलों में क्या कहा है अदालत ने, सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, तीनों फैसलों में कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, ये देखिए जरा, आपके सामने आ गया। 3 आप देख रहे हैं, एक तरफ ताजमहल है, ताजमहल के ठीक बगल में आप देख रहे हैं मथुरा की शाही मस्जिद, और शाही मस्जिद के बगल में आप देख रहे हैं ज्ञानवापी। तो सबसे पहले ताजमहल से शुरुआत कर रहे हैं। ताजमहल में 20 कमरे खोलने की मांग खारिज कर दी गई है। बड़ा फैसला आज का था। ताजमहल, कोर्ट ने कहा ताजमहल किसने बनवाया, रिसर्च करो जाकर। कोर्ट ने कहा पहले यूनिवर्सिटी जाए और पीएचडी करके आए। कोर्ट ने कहा आपके हिसाब से इतिहास नहीं पढ़ा जाएगा। ताजमहल के बाद दूसरा बड़ा फैसला आया मथुरा शाही मस्जिद में, जिसमें कोर्ट ने कहा 4 महीने में सुनवाई पूरी करिए। इसमें कई याचिका लगी है। कोर्ट ने कहा 4 महीने में निपटाइए, जरूरी हो तो हर दिन सुनवाई कीजिए इस मामले में, निर्धारित समय के अंदर इस मामले को सुलझा लिया जाए। कोर्ट ने कहा सभी याचिका को क्लब करने की मांग की है कोर्ट ने, और ज्ञानवापी पर सभी को फैसले का इंतजार था। तो ज्ञानवापी में फैसला आया कि सर्वे जारी रहेगा, कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे और 17 मई तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। ताला तोड़कर भी सर्वे होगा, ताला खुलवाइए वरना तोड़कर भी सर्वे होगा। और इस फैसलों के बाद असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, जरा उन्हें सुनिए। मैं इसको गलत मानता हूं। ये मेरा मानना यह है कि ये ऑर्डर 1991 एक्ट का वायलेशन करता है। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का टाइटल डिस्प्यूट में जो ऑनरेबल जजेस ने 5 जजेस ने कहा कि ये एक्ट हमारे सेकुलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप कैसे इसके खिलाफ जाते हैं? आप एक प्रॉपर्टी, एक मस्जिद की नेचर और कैरेक्टर को चेंज कर रहे हैं आप इस तरह का सर्वे ऑर्डर करके। लेकिन सर अगर सर्वे करेंगे तो सच्चाई बाहर आएगी, पता चलेगा कि क्या था। सच्चाई ये है जो पार्लियामेंट ने कह दिया कि 1991 में हमने कानून पास करके कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस प्लेस होगी वही रहेगी। वो सच्चाई है। अब सच्चाई को आप खोलना चाह रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, वो क्या कह रहे हैं। 3 बड़े फैसले मैंने आपको बताए, अब तफसील से बताते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा फैसला जिस पर पूरे देश की नजरें और निगाहें टिकी हुई थी, वो था ज्ञानवापी। ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट में आज सुनवाई के बाद फैसले का दिन था, ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था। तो कोर्ट ने आज क्या कहा है, कोर्ट में क्या हुआ है, जरा ये देखिए। कोर्ट में आज जज जब पहुंचे उसके बाद सभी पक्ष ध्यान लगाकर फैसले का इंतजार कर रहे थे। 12 बजे फैसला आना था, लेकिन 2 बजे के बाद आया। कोर्ट में कहा गया ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे फिर होगा। पहली बात, 17 मई से पहले दोबारा सर्वे होगा और रिपोर्ट 17 मई को सौंपनी है। ज्ञानवापी के चप्पे चप्पे का सर्वे होगा। इससे पहले कहा जा रहा था यहां का सर्वे की इजाजत है, यहां की नहीं है, वहां नहीं जाने दिया गया। कोर्ट ने एक लाइन में कह दिया ज्ञानवापी के हर जगह का सर्वे होगा, हर कोने का सर्वे होगा, पूरे ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी होगी। कमिश्नर कहीं भी फोटोग्राफी के लिए आजाद है, स्वतंत्र है। कमिश्नर का जहां मन होगा ज्ञानवापी में वो उसकी वीडियोग्राफी करेंगे। ज्ञानवापी में तहखाना खोल कर भी सर्वे होगा। जी हां, तहखाना अब तक नहीं खोला जा रहा था, अब उसके भी सर्वे के आदेश दे दिए गए। ताला खोलकर सर्वे करिए और खुल नहीं रहा है तो तोड़कर भी सर्वे होगा, यह कहा जज ने। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वे की इजाजत दी गई है। कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे, मुस्लिम पक्ष की दलील थी और अपील थी कि कोर्ट कमिश्नर बदले जाएं। तो अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर थे और अभी आगे भी कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा रहेंगे। विशाल सिंह और अजय प्रताप सहायक कमिश्नर के तौर पर नियुक्त कर दिए गए हैं। हर हाल में सर्वे की कार्रवाई जरूर होगी, कोर्ट ने कह दिया है, और विरोध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर वहां कोई वीडियोग्राफी रोकेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी, एक्शन भी पुलिसिया होगा। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी बाकायदा इसकी निगरानी करेंगे। जिलाधिकारी यानी डीएम और पुलिस कमिश्नर करवाएंगे इस सर्वे को पूरा। 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट देनी होगी। यह हुआ आज कोर्ट में। आइए मैं आपको सुनवाता हूं इस मामले में। उससे पहले आपको बताऊं, बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। जज ने फैसला दिया और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आपको बताऊं। खबर यह है कि कहा जा रहा है कि जज ने बात कही है कि ज्ञानवापी फैसले पर जज का परिवार डरा हुआ है। उनका कहना है कि परिवार में डर है, इसे मूव करेंगे। जज दिवाकर के घर में डर का माहौल है। सोचिए, जज ने कहा है कि माहौल ऐसा बन गया है जिसके बाद घर में भी डर का माहौल है। जज की सुरक्षा पर पत्नी और मां परेशान है। तो आइए अब आपको सुनवाता हूं जरा वो लोग जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे जब यह फैसला सुनाया जा रहा था। परसों यानी 14 तारीख को जो सर्वे करने जाएंगे उन्हें मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा।
सांस्कृतिक न्याय की इस लड़ाई में महादेव की हमें कृपा प्राप्त हुई है। हम अत्यंत हर्षित हैं। पूरा काशी हर हर महादेव कर रहा है। इस मामले में जिला प्रशासन ने सुनिश्चित कर दिया कि 17 मई तक की संपूर्ण एडवोकेट कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। 2 और सहायक एडवोकेट कमिश्नर रहेंगे। संपूर्ण ज्ञानावापी परिसर का कमीशन होगा, तहखाने खुलेंगे, वीडियोग्राफी होगी, समाज के सामने सच्चाई आएगी। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है किसी भी तरह का अवरोध पैदा करने वालों से सख्त कार्रवाई की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी लगाए गए हैं और किसी कोई अगर हिला हवाली करता है, कमीशन कार्रवाई में अनुपस्थित रहता है तो भी कमीशन कार्रवाई होगी और कमीशन कार्रवाई में कोई विरोध करता है उस पर FIR दर्ज होगा, मुकदमे किए जाएंगे। मुस्लिम पक्ष या कोई पक्ष तहखाने के अंदर नहीं जाने देगा। जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा, अगर आदेश में ये होगा कि तहखाने के अंदर जाकर के सर्वे किया जाएगा तो वो प्रशासन कराएगा। विपक्षी माननीय उच्च न्यायालय में एक बार पहले जा चुके हैं, वहाँ से उनकी ये रेट खारिज भी हो चुकी है। अगर वो फिर जाना चाहें आज के आदेश के उसमें फिर जाना चाहें तो वो स्वतंत्र है, वो जा सकते हैं माननीय उच्च न्यायालय। माननीय न्यायालय ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। इसको निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के और दोनों पक्ष की उपस्थिति में सर्वे कमीशन की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बार माननीय न्यायालय ने एकदम स्पष्ट आदेश पारित कर दिया है कि जिला अधिकारी पुलिस कमिश्नर वाराणसी के निर्देश में और उनके निगरानी में ये कमिश्नर की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्यायालय ने सारी जो है व्यवस्थाएं खुद बना के इस बार ऑर्डर में सारी व्यवस्थाएं उन्होंने खुद बनाई हुई है। मुझे लगता है शायद समय भी उन्होंने निर्धारित किया हुआ है। केवल हम लोगों को एक डेट देनी है कि किस डेट से, और वो निरंतर चलेगा जब तक कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती। ऑर्डर में मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ऑर्डर में ये व्यवस्था दी गई है कि कौन क्या देखेगा, कैसे सर्वे पूर्ण कराया जाएगा।